बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया 2025-26 बजट पे बात पर करने का मौका दिया। और मैं तो पहले मज़म्मत करता हूँ इज़राइल के हमारे फ़लस्तीन भाइयों और ईरान के भाइयों पे जो हमले किए हैं उसकी मज़म्मत करते हैं। और मैं पहले तो सबसे पहले ज़राइत पे बात करूँगा। हमारे जो काश्तकार हैं वो जो हैं वो उनका बुरा हाल तमाम खस्ता हाल है। क्या है कि खाद के रेट, पेस्टिसाइड्स उस साइड पे और जो हैं रेट ज़्यादा टैक्स लग गए हैं। हमारे लोग जो हैं काश्त करते हैं, गंदम करते हैं, कहते हैं भाई अभी हम इस साल गंदम लगाएंगे तो फसल मार्केट में ले जाते हैं तो कोई रेट नहीं होता। तो कहते हैं भाई अभी चावल लगाएंगे, चावल का रेट नहीं होता। हमारा मुल्क सरसब्ज है, दरियाई सिस्टम है, हमारे नहरी सिस्टम है। एग्रीकल्चर को क्यों हम तबाह कर रहे हैं? खुदा के लिए एग्रीकल्चर के जो हमारे भाई हैं चारों सूबों के, उनकी यही पुरजोर अपील है कि उनके साथ चारों सूबों के साथ बैठ के कोई मार्केट रेट तय किया जाए तो कोई फसल लगाए। दूसरी बात यह है, मेरे हलके में मैंने पहले भी बात की थी सुई गैस की, तो सुप्रीम कोर्ट का था 5 किलोमीटर में जो गांव आते हैं उनको देनी है, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। 2022 के फ्लड में बिजली के पोल गिर गए, उसका भी रिहेबिलिटेशन का कोई भी काम नहीं हुआ। बिजली की तो नाम की है ही नहीं। सोलर प्लेट जो गरीब लोग लगा रहे हैं उसके भी ऊपर टैक्स इतना लगा है कि कोई गरीब खरीद नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ यह टैक्स वापस लिया जाए। दूसरी बात मैं बात करूँगा सिंध गवर्नमेंट की। रोड, अस्पताल, एजुकेशन के लिए बहुत काम सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं और वफाक हमेशा वादा वफा नहीं करता। इस मर्तबा मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ने वफाक के कहा आप सूबों से, चारों सूबों से मिलकर स्कीमें लें, लेकिन बजट में शामिल करें। लेकिन आखिरकार वफाक ने एक कमेटी बनाई जो वफाक की वज़रा पर मुश्तमिल थी। हमारे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात करके वायदा किया गया कि आपके स्कीमों को बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये मीटिंग सिर्फ फ़ोटो सेशन की थी और उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। और कराची से सक्खर मोटरवे जिसका वज़ीर आज़म ने वादा किया था 2026 में मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी लागत 400 अरब आनी है, बजट में सिर्फ 15 अरब रखे गए। 4 जून को जो मीटिंग हुई थी उसके मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने जो वफाक को ख़त लिखा उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं किया जाए। मैं ये कहूँगा जो हमारे सूबे की महरूमी है वो ख़त्म की जाए। दूसरी बात, वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध के 6 ज़िला के लिए 12 मिलियन रखे गए थे, उसमें से बजट में इसमें कुछ भी नहीं आए और उसमें मेरा ज़िला बदीन भी शामिल था। मेरे कुलीग यहाँ पता नहीं क्यों उनको मुराद अली शाह फोबिया हो गई है, क्या है वो तो पता नहीं है, वो उनको पता होगी। ये है कि मेरे भाई आप देखो, आप हर हुकूमत के साथ हैं। आपने कराची के लिए क्या किया है? स्टील मिल को आपने तबाह किया, वाटर बोर्ड को आपने तबाह किया। आप कहते हैं कि पानी नहीं है, केएमसी को आपने तबाह किया। तो मेरे भाई देखो, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, NICVD के काम किए हैं, जो बहुत सारे एजुकेशन के काम किए हैं। कोई आता है देखता है तो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, तो कोई इधर आके करता है तो उसको आपको क्यों तकलीफ होती है?
ऐसी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, सिंध का इलाका है, सिंध का शहर है। आप क्यों कराची को अलग कर रहे हैं मेरे भाई? आप इंडिया से आए हुए हैं क्या, या किसी और से मुल्क से आए हुए हैं क्या? आप भी कराची के रहने वाले हैं, आप सिंध सूबे के रहने वाले हैं, हमारे भाई हो। जब हम एक हैं तो हम एक होना चाहिए। पता नहीं क्यों सिंध हुकूमत भुट्टो फोबिया है, मुराद अली शाह फोबिया है, पता नहीं क्या हो गया आपको मेरे भाई। ये तो नहीं होना चाहिए। कोई काम अच्छा हो तो उसकी आप करो, तारीफ करो, या आप खामखा इधर आके मुखालफत करते हो, किसी को दिखाते हो, किसी को बताते हो, आपका किसके कहने पे करते हो। ये क्या है ये तो आपको पता है मेरे भाई। आपसे तो हमें कोई एलर्जी नहीं है, हमारे आप भाई हो, हमने आपको गले से लगाया है, हमारे भाई हो। ऐसी बात नहीं करो जो आपकी दुखती रग पे भाई कोई पूछ पे लात ना आ जाए। ऑर्डर इन द हाउस। दूसरी बात यह है कि मेरा इलाका बदीन जो है बहुत पसमानदा इलाका है, जहाँ तालीम की सहूलियात का फुकदान है। ऐसे कि हमारे जो तालीम के बड़े मयार के शागिर्द हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। दूसरी बात ये, मैं मेरे हल्के बदीन में फ्लड आता है ज़्यादातर, और गवर्नमेंट का मंसूबा है LBOD, जो गलत डिज़ाइन की वजह से हर साल मेरे हल्के को कुछ हिस्सा डूबा जाता है। सिंध गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, फंड भी रिलीज़ कर रही है। वफाक का फ़र्ज़ बनता है कि उसे प्रोजेक्ट को, स्पेशल फंड्स को दोबारा रिहेबिलिटेशन किया जाए और उसको अच्छे तरीके से, नए तरीके से डिज़ाइन किया जाए और नुकसान जो होते हैं उसका अजाला किया जाए। बदीन में रामसर साइड पे नरेड़ी डंड है, मुकम्मल तौर तबाह हो गई है, जिस पे हज़ारों मच्छरों का रोज़गार था। इसकी असल हालत में बहाल किया जाए। मेरा हल्का साहिली ज़िला है जो शदीद गुर्बत और खुराक की किल्लत का शिकार है। पूरी दुनिया में साहिली इलाके तरक्की कर रहे हैं, मगर हमारे सिंध के साहिली इलाके बदहाली का शिकार है। इसलिए वफाकी गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर साहिली इलाकों की तरक्की का जामे मनसूबा बनाया जाए, जिस सनतें लगाई जाएँ। मेरी तरफ से और मेरे बदीन की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर दुनिया को बताया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब और पाकिस्तान का जो सर ऊंचा किया और हमारी आर्मी ने जो पाकिस्तान का सर ऊंचा किया, उस पर हमें फ़ख्र है और इंडिया को मौत तोड़ जवाब दिया। मैंने इधर ही बात की थी, मोदी की पतलून गीली हो गई है, उसकी अभी तक गीली है, अभी तक उसकी नहीं सूखी है। वाइंड अप करें। और आखिरी पॉइंट बोले। और मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट मुलाजमीन को 10% के साथ एक एडाक में शामिल किया जाए, ताकि मुलाजमों की परेशानियों का अजाला हो सके। और कौमी असम्बली के और वाबस्ता इदारे जो जितने भी मुलाजमीन हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन सब के लिए वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको हस्ब रवायत कम से कम 5 बुनियादी तनख्वाहों का एजाज़ दिया जाए, क्योंकि ये मुलाजमीन पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि बजट आएगी तो हम भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ ख़रीद सकेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान, जिए पाक फौज, या अली मदद।